प्रिय विद्यार्थियों, पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि जीएसटी जो लगता है वो दो टैक्स या दो तरह की जीएसटी। राज्य के अंदर जब आप माल बेचेंगे तो सीजीएसटी लगेगा और एसजीएसटी स्टेट का लगेगा या यूटीजीएसटी लगेगा। और इंटर स्टेट जब सप्लाई ऑफ गुड्स होगी तो वहाँ पर आईजीएसटी लगता है। तो सीजीएसटी और आईजीएसटी केंद्र के पास जाता है। एसजीएसटी जिस राज्य में माल की खपत होती है, जहाँ सप्लाई चेन एंड होती है, वो उस राज्य की इनकम मानी जाती है। और आईजीएसटी के तहत अगर किसी ने उसकी क्रेडिट ले ली है एसजीएसटी की, तो वो पैसा उस राज्य के माध्यम से केंद्र के पास जाएगा और उस राज्य को ट्रांसफ़र हो जाएगा। सीजीएसटी और आईजीएसटी जो होते हैं वो दोनों केंद्र के टैक्स हैं और डिविजिबल पूल का हिस्सा बनते हैं, जिनको केंद्र व राज्य में बांटा जाता है। आईजीएसटी का जो 50% हिस्सा राज्य का होता है और एसजीएसटी का 100% राज्य का होता है, वो सारा का सारा टैक्स उस राज्य के पास ही रहता है। तो जीएसटी अब आज किस तरह से वर्क करता है उसके बारे में मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ। थ्योरेटिकल डिस्कशन एक तरह का है, एक एग्जाम्पल लेके, बाकी क्वेश्चन आगे लेकर के मैं इसको और एक्सप्लेन करूँगा। दो तरह के ट्रांजैक्शन होंगे, इंट्रा और इंटर स्टेट ट्रांजैक्शंस। एक राज्य के भीतर बिक्री या उत्पादन आप करते हैं तो इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन कहलाएगा, और एक स्टेट से दूसरे स्टेट के बीच में बिक्री या उत्पादन होता है तो वो इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन कहलाता है। तो पहले मैं बात कर रहा हूँ इंट्रा स्टेट। एक राज्य के भीतर बिक्री या उत्पादन आप करते हैं तो जीएसटी उस पर किस तरह से लगेगा, क्या प्रोसीजर होगा। तो सपोज जीएसटी की रेट 20% है और आप जानते हैं यहाँ पे जो टैक्स लगाने का सिस्टम है वो डुअल मॉडल है, जिसमें केंद्र और राज्यों के जो टैक्स हैं वो बराबर होंगे। 20% अगर जीएसटी की रेट है तो इसका मतलब 10% सीजीएसटी लगेगा, केंद्र सरकार का टैक्स होगा, और 10% एसजीएसटी स्टेट गवर्नमेंट का टैक्स होगा। सपोज एक्स से माल खरीदा ए ने 100 रुपये का, और ए ने माल खरीदते समय उस पर जीएसटी पे कर दिया 20%। 20% में 10% सीजीएसटी, 100 रुपये पे 10 रुपये सीजीएसटी हो गया, और 10 रुपये ही एसजीएसटी हो गया। 100 रुपये का माल था, 20 रुपये ए ने टैक्स पे कर दिया, टोटल उसने पेमेंट कर दिया 120 रुपये का। एक्स को पे किया है, एक्स ने ए को माल बेचा था, तो ये जो टैक्स ए से वो कलेक्ट कर रहा है सीजीएसटी और एसजीएसटी का, एक्स की जिम्मेदारी होगी कि वो जो पैसा ए से ले रहा है टैक्स का, 10 रुपये केंद्र सरकार के संबंधित अकाउंट में जमा करे और 10 रुपये राज्य सरकार के जीएसटी अकाउंट में। ए ने ये जो माल खरीदा था 100 रुपये का, 20 रुपये टैक्स पे किया। अब इसने 40 रुपये प्रॉफिट या वैल्यू ऐड कर दी इसमें। तो 100 रुपये का माल था, 40 रुपये वैल्यू ऐड कर दी और इस माल को बेच दिया बी को। तो बी को माल बेचा कितने का, 140 का। अब 20% जीएसटी रेट है, 10% सीजीएसटी, 10% एसजीएसटी। सेंट्रल का 10% टैक्स 14 रुपये सीजीएसटी हो गया, और 14 रुपये ही 10% एसजीएसटी हो गया। बी को जो माल ए ने बेचा था वो माल की कीमत थी 140 और 20% जीएसटी चार्ज किया गया, तो टोटल जो पैसा बी ने ए को पे किया वो 168 रुपीज़ किया है। अब
ए ने जो माल बेचा था बी को, और बी से उसने टैक्स वसूल किया है 14 रुपये CGST का और 14 रुपये SGST का। तो नीचे देखिएगा टोटल टैक्स अब पे कितना करना है ए को। ए ने जब बी को माल बेचा तो ए की आउटपुट टैक्स लायबिलिटी CGST या ए की जिम्मेदारी थी कि 14 रुपये CGST में जमा करे और 14 रुपये SGST में करे। तो CGST 14, SGST 14। लेकिन ए ने जब एक्स से माल खरीदा था तो 10 रुपये इसने एक्स को दिए थे CGST के और 10 रुपये दिए थे CGST के और 10 रुपये ही दिए थे SGST के। तो दोनों में से जो 10-10 रुपये ये ऑलरेडी पे कर चुका है वो लेस कर लेगा। तो 14 CGST में से 10 रुपये घटाए तो 4 रुपये तो CGST के पे कर देगा और 14 रुपये SGST में से 10 रुपये ऑलरेडी पेड हैं वो घटा करके 4 रुपये SGST के पे करेगा। इस तरह से ए को जो टैक्स पे करना है वो टोटल टैक्स पे करना है 8 रुपये का। 28 रुपये का टोटल टैक्स बनता था माल बेचने पर, 140 रुपये का था 20% की रेट से। ए को टोटल 28 रुपये जमा करने हैं, 20 रुपये वो ऑलरेडी जमा कर चुका है तो 8 रुपये उसको और जमा करना है। बी ने अब ये जो माल था 140 का खरीदा था जिस पे 28 रुपये टैक्स दिया था। अब इस माल में 60 रुपये प्रॉफिट या वैल्यू ऐड कर दी तो माल की कीमत हो गई 140 + 60। टैक्स अलग रहता है हमेशा वैट में और चाहे वो GST हो। तो माल की कीमत हो गई 200 रुपये। इसने 200 रुपये कस्टमर या कंज्यूमर को बेच दिया और उससे 200 में बेचा तो 10% CGST, 10% की रेट से 200 का 20 रुपये तो CGST लेगा और 20 रुपये ही लेगा SGST का। तो बी ने कस्टमर या सी कंज्यूमर को माल बेच दिया 240 रुपये का। अब बी को जो टैक्स पे करना है 20 रुपये तो CGST का करना है और 20 रुपये SGST का करना है। 200 का माल था 10% की रेट से बी को जमा करना है। लेकिन बी ने माल क्रय करते समय जब ए से खरीदा था तो इसने 14 रुपये CGST का पे कर चुका है और 14 रुपये SGST का। तो बी ने जो टैक्स ऑलरेडी पे कर दिया है वो उसमें से लेस कर लेगा, इनपुट क्रेडिट ले लेगा। तो 20 में से 14 दोनों का घटा दिया तो 6 रुपये तो CGST में जमा करेगा ये और 6 रुपये ही करेगा SGST में। टोटल टैक्स बी को जो डिपॉजिट करना है वो 12 रुपये करना है। तो टोटल टैक्स गवर्नमेंट के पास कितना पहुंचा? एक्स जो प्रारंभिक व्यापारी था, जो पहला व्यक्ति होता है चेन में, उसको इनपुट क्रेडिट नहीं दी जाती है। तो एक्स ने ए से जो 10 रुपये CGST का और 10 रुपये SGST का लिया था वो 20 रुपये पूरा का पूरा सरकार के पास जमा करेगा। ए ने टैक्स पे किया 8 रुपये का और बी ने टैक्स पे किया 12 रुपये का। टोटल टैक्स बन गया कितना? 40 रुपये। और आप वैसे भी वेरीफाई कर सकते हैं कि 200 रुपये का लास्ट में बी ने जो माल बेचा सी को, उस माल की कीमत थी 200 रुपये। 200 रुपये पे टैक्स 20% की रेट से 40 रुपये लगना चाहिए था और वो 40 रुपये ही लगा है। तो GST में ये सिस्टम होता है इनपुट क्रेडिट देने का, जो वैल्यू आप ऐड करते हैं सिर्फ उसी पर आपको टैक्स पे करना होता है। ए ने वैल्यू कितनी ऐड की थी क्वेश्चन में? 40 रुपये। तो 40 रुपये पे 20% की रेट से टैक्स कितना बनता है? 8 रुपये। ए ने 8 रुपये ही पे किया। बी ने वैल्यू ऐड की 60 रुपये और 60 रुपये पे 20% की रेट से टैक्स कितना बनेगा? 12 रुपये। तो बी ने 12 रुपये पे किया और 20 रुपये एक्स ने जो बेचते समय ए को माल वसूला था 20 रुपये एक्स जमा कर देगा। ए और बी ने जो वैल्यू ऐड की थी उस वैल्यू पर 8 और 12 रुपये क्रम से पे कर देंगे और टोटल टैक्स सरकार के पास
₹40 पहुंच जाएगा। तो ये तो था एक राज्य के भीतर जब आप गुड्स का ट्रांजैक्शन करते हैं तो जीएसटी किस तरह से वर्क करता है। अब बात करते हैं कि इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन है, एक राज्य से दूसरे राज्य में। तो बीच में मैंने लाइन खींच दी है, मतलब बी से जो माल सी को बेचा जा रहा है वो इंटर स्टेट है। तो देखिए एग्जाम्पल में ए ने एक्स से सपोज माल खरीदा, ₹100 का माल था और अपना प्रॉफिट भी उसमें जोड़ दिया, टोटल वैल्यू उसकी ₹100 थी। अब ₹100 का जो माल था उस पर उसने 10% CGST और 10% SGST, वही 20% रेट है, तो 10% दोनों का हो गया, ₹120 पे कर दिया और माल ले लिया। अब इस माल को ए ने सेल कर दिया, बी जो प्रोड्यूसर था, ए सपोज रॉ मटेरियल सप्लायर था और बी प्रोड्यूसर उत्पादन करता था, उसको बेच दिया। तो ₹100 का तो माल बेचा उसको, और बी ने क्या किया कि इसमें ₹50 अपना प्रॉफिट जोड़ दिया। तो ₹100 का माल, ₹50 प्रॉफिट, टोटल वैल्यू होगी 150। और बी अब इस माल को बेच रहा है ₹150 का माल सी को दूसरे राज्य में। तो बी को अब जो बी पर हम टैक्स लगाएंगे वो क्या लगाएंगे, IGST। और ₹150 माल की कीमत है, 20% IGST लगेगा, तो ₹30 IGST हो गया। बी के लिए टोटल कॉस्ट हो गई ₹180। बी की जिम्मेदारी है कि वो IGST में ₹30 जमा करे, लेकिन बी ने ए से जब माल खरीदा था तो माल को क्रय करते समय ए ने जो टैक्स पे किया था या बी ने ए को जो टैक्स के रूप में पैसे दिए थे, वो जो इनपुट क्रेडिट है टैक्स की, वो बी को यहां प्राप्त होगी। ए से जब माल खरीदा था ₹100 का और ए ने ऑलरेडी टैक्स पे कर रखा था 10 और 10 ₹20 CGST और SGST में, बी को पे करना है ₹30 IGST में। नियम आपको मैंने थ्योरेटिकल डिस्कशन में बताया था कि IGST पे करना है तो सबसे पहले IGST में से क्रेडिट लेंगे, फिर SGST SCGST में से किसी में से भी ली जा सकती है। तो बी के पास जो माल आया है इस पर ऑलरेडी जो टैक्स लगा था वो ₹10 CGST और ₹10 ही SGST है, IGST नहीं है। तो इनपुट क्रेडिट IGST में से तो मिल नहीं सकती है, नील है। ₹10 CGST लग चुका था और ₹10 SGST, तो ₹20 टैक्स ऑलरेडी जमा था। तो IGST जो ₹30 मुझे पे करना था, ₹10 तो CGST का और ₹10 SGST का उसमें से घटा लिया, और बाकी का जो ₹10 बचा वो IGST का बी ने पे कर दिया। अब माल आ गया किसके पास, दूसरे राज्य में सी के पास। सी ने 150 में खरीदा, ₹50 सपोज उसने प्रॉफिट जोड़ दिया, तो माल हो गया ₹200 का। अब इस ₹200 के माल को सी ने अपने ही राज्य में किसी कस्टमर या कंज्यूमर को बेच दिया तो 10% वही CGST, 10% SGST, 200 पे ₹20 CGST और ₹20 ही SGST का, टोटल इसको कॉस्ट हो गई इसकी ₹240। और सी को जो टैक्स जमा करना है वो ₹40 जमा करना है। आउटपुट टैक्स सी का बनता है ₹40। लेकिन इस माल पर सी ने जो माल खरीदा बी से, जो टैक्स ऑलरेडी जमा हो चुका है उसकी इसको क्रेडिट मिलेगी। कितना टैक्स इस पे जमा हो चुका है, ₹30। तो देखिए IGST लगा था इसका बी पर, लेकिन बी ने क्या किया था, ₹10 तो उसमें से CGST का घटा लिया। इसका मतलब ₹10 तो केंद्र के पास CGST का पहुंच गया। ₹10 जो ए ने पे किया था
SGST का उस राज्य के पास जो जमा था वो घटा लिया था, 10 रुपये इसने पे कर दिया IGST का। इसका मतलब ये हुआ कि सी ने जब बी से माल खरीदा तो बी ने 10 रुपये तो CGST का घटा लिया और 10 रुपये IGST का पे कर दिया। 20 रुपये तो केंद्र के पास ऑलरेडी पहुंच चुके हैं, ठीक है, और 10 रुपये SGST का उसने घटा लिया था। अब मुझे पे करना है टोटल 40 रुपये। हमारे पास इनपुट क्रेडिट है 30 रुपये की, बी ने टोटल 30 रुपये पे किया था IGST का, और IGST में भी 10 रुपये IGST का पे किया, 10 रुपये CGST का एडजस्ट कर लिया और 10 रुपये SGST का कर लिया। तो केंद्र के पास इस समय 10 रुपये तो CGST का पहुंचा हुआ था और 10 रुपये IGST का, 20 रुपये तो केंद्र के पास पहुंच चुका था। हमें 20 रुपये ही CGST में देना था केंद्र के लिए, तो 10 रुपये तो CGST का पहुंचा हुआ है और 10 रुपये IGST का पहुंचा हुआ है। इसका मतलब जो 20 रुपये CGST में जमा करना था केंद्र के पास वो ऑलरेडी जमा है, तो केंद्र के पास कुछ नहीं जमा करना है, पहली बात। अब बात आती है 20 रुपये SGST की। सी को 20 रुपये SGST में जमा करने हैं, लेकिन जो माल इसने बी से खरीदा था, बी ने 10 रुपये SGST की क्रेडिट ले ली और ये पैसा किसके पास था? पिछले वाले राज्य के जो व्यापारी ए था उसने पे किया था 10 रुपये SGST का उस राज्य में, और बी ने 10 रुपये वो घटा लिए, तो ये पैसा कहाँ है? पिछले वाले राज्य के पास। तो अब क्या होगा? जो पिछले राज्य में SGST का 10 रुपये जमा था वो ये वाला राज्य ट्रांसफर कर देगा कहाँ पर? सेंटर के पास। SGST का जो इस राज्य में पिछले राज्य में जमा था, जिसकी क्रेडिट ली थी बी ने, उस राज्य के पास जमा था, लेकिन चूंकि माल का इंटर स्टेट मूवमेंट हो गया, और आप जानते हैं GST डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है, जहां पर सप्लाई चेन एंड होती है उस राज्य में की इनकम SGST मानी जाती है। तो पिछले राज्य में जो SGST का 10 रुपये जमा हो गया था वो केंद्र के पास ट्रांसफर हो जाएगा और केंद्र के माध्यम से ये पैसा 10 रुपये राज्य जिस राज्य में कंजम्पशन हो रहा है उस राज्य में आ जाएगा। तो सी के पास ये 10 रुपये जो सी को पे करना था 20 रुपये SGST का, 10 रुपये तो पिछले वाले राज्य से केंद्र के माध्यम से जमा हो गए। तो अब बच कितना गया? 10 रुपये SGST का 20 रुपये था, 10 तो आ गया, तो 10 रुपये अभी सी को SGST में जमा करना है, तो जिससे क्या होगा कि 20 रुपये केंद्र के पास पहुंच जाएंगे और टोटल जिस राज्य में कंजम्पशन हो रहा है 20 रुपये उस राज्य की इनकम हो जाएगी। तो इस तरह से इंटर स्टेट अगर सप्लाई है तो इंटर स्टेट सप्लाई में अगर पहले किसी राज्य में कोई SGST लग चुका है तो वो राज्य का टैक्स केंद्र सरकार को ट्रांसफर कर देगा और केंद्र सरकार उस टैक्स राज्य के टैक्स का पैसा उस राज्य को ट्रांसफर कर देगा जहां पर गुड्स का कंजम्पशन हो रहा है, सप्लाई चेन एंड हो रही है। GST चेन में जो पहला व्यक्ति होता है आप जानते हैं उसको इनपुट क्रेडिट नहीं मिलती है। सपोज X ने अगर ए को माल बेचा था तो ए ने जो टैक्स पे किया था या X ने जो ए से टैक्स लिया था 10 और 10 20 रुपये, वो पूरा का पूरा केंद्र और राज्य के पास उसको जमा करना होगा। तो ये इसका एक थ्योरेटिकल डिस्कशन था एग्जाम्पल के माध्यम से। नेक्स्ट लेक्चर में मैं 2 क्वेश्चन लूँगा इनके। इंटर स्टेट और इंट्रा स्टेट अगर ट्रांसफ़र ऑफ गुड्स हैं, सेल सप्लाई है, तो किस तरह से GST वर्क करता है, उन एग्जाम्पल्स के माध्यम से समझने का हम लोग प्रयास करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।